हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट से। तो काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो मार्केट में चल रही है, जैसे कि क्लोजिंग भी कुछ अच्छी नहीं दी है इसने, 43,653 पे दी हुई है। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन करेगी मार्केट या तो मार्केट जो है वो ऊपर जाके नीचे गिर जाएगी, जैसे कि मैंने ये ABC मार्क करा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है एक्चुअल में। तो अगर आप 1 आवर के पैटर्न में देखोगे तो यहाँ पे तो क्लियर है कि ए बी सी ऊपर गई थी, ए बी सी नीचे आई थी, उसके बाद जो है वो ये 5 वेव्स बन रही हैं, ठीक है। और ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया था कि ये 5 वेव्स हैं नीचे के लिए, ठीक है। तो अब जो है वो एक्चुअल में ये क्या बन रहा है, तो अगर हम एक बार जो है वो 15 मिनट्स में आके देखते हैं कि सी वेव जो है, जो मैंने ये सी वेव मार्क करी है, ये कहाँ पे जो है वो एंड हुई है। तो अगर हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं चार्ट को, तो सी वेव जो है वो हमारी एंड हुई है यहाँ पे, ये तो क्लियर है। दैट मीन्स फिफ्थ वेव जो है वो कुछ इस तरह से आई है। लेकिन अब आपको ये भी डाउट हो रहा होगा कि इतने नीचे जो है वो मार्केट क्यों आई है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एक आंसर है मेरे पास कि एक्चुअल में क्या हुआ है कि सी वेव जो है वो फिफ्थ वेव जो है वो डायरेक्ट ऊपर गई है, और जो फोर्थ वेव है वो एक्चुअल में साइडवेज मारी हुई है मार्केट ने। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे हुआ है। ये ऐसे हुआ है कि ए वेव में 3 वेव्स, बी वेव में 3 वेव्स और सी वेव में 5 वेव्स। आप चाहो तो मैं इसको काउंट करके भी आपको बता सकती हूँ। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ ये काउंट करके कि हाँ क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे क्लियर दिखता होगा कि ये तो आपको बहुत ही क्लियर से दिख रही होगी कि ए बी एंड सी। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल में कर लेती ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ इस तरह से ए बी सी, और ए बी सी होनी चाहिए, इरेगुलर है तो ए बी सी होनी चाहिए डेफिनेटली, ए बी एंड सी। और यहाँ पे जो है ना वो 5 वेव्स होनी चाहिए। तो 5 वेव्स में आपको बता देती हूँ लगा के, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो थी वो क्या चल रहा था इतने टाइम से। हाँ, अब मेरे से भी यहाँ पे गलती हुई थी यहाँ पे काउंट करने में कि हाँ फिफ्थ वेव जो है वो कहाँ पे एग्जैक्टली एंड हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी एस्टिमेट करा था कि फिफ्थ वेव यहीं पे एंड हुई होगी। तो अब जो है वो नेक्स्ट क्या चल रहा है, ठीक है। अभी भी मार्केट जो है वो इस तरह से जो है वो डायरेक्ट नीचे आ गई है। तो अब क्या मार्केट में अब क्या चल रहा होगा। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी 5 वेवे जो है वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन 5 वेवे कुछ ज़्यादा सॉलिड नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी जो है वो 5 वेवे यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इस सिनेरियो पे जो है वो 5 वेव्स हैं, कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे जो है वो 1 वेव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। थर्ड वेव जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि, क्योंकि थर्ड वेव कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होती है, और इसमें जो है वो हमें शो हो रहा है कि थर्ड वेव जो है वो शॉर्टेस्ट है। तो इसके लिए तो हमें अंदर जाके काउंट करना पड़ेगा, तो जो कि हम 15 मिनट्स से अभी 5 मिनट्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये 5 वेव्स हैं, ठीक है। और ऐसा क्या होता है कि जब हम लाइन में काउंट करते हैं तो मतलब इट इज़ अकॉर्डिंग टू रूल कि मतलब सब अलग अलग तरह का रूल है कि यहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से भी अगर हम काउंट करते हैं तब भी ये इलियट जो है वो काउंट हो जाती है। जो भी शार्प होती है इलियट, वो हमेशा हम इसको इलियट जो है वो ऐसे ही काउंट करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो ए बी सी इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा डेफिनेटली, तो हम इसको जो है वो इरेज कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या बन रहा होगा। तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ए बी सी, यहाँ पे गई ए बी सी, यहाँ आई और ए बी सी मान लो, या तो यहाँ पे 5 वेव्स होंगी अंदर डेफिनेटली। तो ये जो है वो पूरी ए बी सी अगर हम काउंट करें इसको कुछ इस तरह से, ए बी और सी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़े वे में देखते हैं, और एक ए बी सी जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है, ए बी एंड दिस वन इज सी। ये जो है वो कुछ इस तरह से है, ए बी सी, या दिस वन, दिस इज ए बी सी।
अब मैं इतनी सारी एबीसी क्यों बना रही हूँ, तो बेसिकली कुछ ऐसा चल रहा है ये पैटर्न ए बी एंड सी। डेफिनेटली अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो एक बार ऊपर मूव करने जो है वो आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि ये जो है वो फ्लैट पैटर्न हो सकता है एबीसी का। और ऐसा भी हो सकता है कि अब डेफिनेटली श्योर है कि वन वेव में जो है वो लीडिंग डायगोनल बन सकता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो थर्ड वेव फोर्थ वेव जो है वो रिट्रेस कर लेती है वन वेव को। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी अगर शार्प वेव है तो हम उसको जो है वो हमेशा जो है वो इलियट वेव इम्पल्सिव काउंट करते हैं। जैसे कि हमने इसको फिफ्थ वेव इम्पल्सिव काउंट करा है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमें वेव्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये इम्पल्सिव वेव काउंट होती है। तो अगर हमने ये भी इम्पल्सिव लिया है तो दैट मीन्स ये ए बी और सी, दैट मीन्स सेकेंड वेव में जो है वो ये सारा जो है वो प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि सी वेव में जो है वो एंडिंग डायगोनल बन जाए। एंडिंग डायगोनल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से चल रही हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी और सी, दैट मीन्स 1 2 3 4 और 5th। तो दैट मीन्स ये ट्रंकेटेड भी हो सकती है, ये नीचे से भी वापस आ सकती है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो कॉल के लिए जो है वो एंट्री नहीं बनेगी। और कुछ इस तरह से जो है वो वेव का पैटर्न चल रहा है। अगर हमें क्लियर होना है तो हम लाइन में भी एक बार वॉच आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्लियर मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ये ए वेव है पूरी की पूरी, तो ये जो है वो डेफिनेटली जो है वो बी वेव है। इस तरह से जो है वो बी वेव आई है ये पूरी की पूरी नीचे, और उसके बाद जो है वो ये सी वेव में पैटर्न चल रहा है। तो अगर मैं इसको मोर क्लियरली बना दूं एक बार कि ए वेव जो है वो हमारी कुछ इस तरह से है, और ए बी और सी वेव है हमारी कुछ नहीं, मतलब बी वेव है हमारी कहीं यहीं पे, और सी वेव जो है वो अब ऊपर जाएगी कुछ इस तरह से। मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है मार्केट, डेफिनेटली श्योर है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो कुछ इस तरह से पैटर्न चल रहा है। अब बी वेव के अंदर जो है वो इनसाइड वेव्स ये वाली हैं, इसको तो हम डेफिनेटली काउंट कर ही सकते हैं। सी वेव में एंडिंग डायगोनल है, और ए बी सी जो है वो इरेगुलर है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ये वाली करेक्शन जो है वो अभी भी हमें काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो 3 वेव्स हैं, और जैसे कि आपको पता है कि सी वेव में जो है वो कभी भी मतलब करेक्शन नहीं चलती है, लेकिन सी वेव में जब भी एंडिंग डायगोनल बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो करेक्शन हो सकती है। तो दैट मीन्स क्लियर है कि अभी मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है 43,754 तक हम लोग मान के चल सकते हैं, यहाँ तक जाएगी मार्केट, उसके बाद गिरेगी मार्केट। और मार्केट गिरने के लिए हम लोग जो है वो इस सपोर्ट को जो है वो मैं उठा दूंगी यहाँ से, और सपोर्ट जो है वो कुछ इस तरह का बना दूंगी कि हाँ ये वाला सपोर्ट जब भी टूटेगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। उससे पहले हमें जो है वो ट्रेड नहीं डालनी है पुट की साइड के लिए, और कॉल की साइड डालने के लिए तो मेरे को नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि इसलिए मैं मना कर रही हूँ कॉल की साइड डालने के लिए क्योंकि मूवमेंट बहुत कम है, 754 तक जाएगी और वो भी एंडिंग डायगोनल में मूव करेगी मार्केट, तो इससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएगी मार्केट। तो आपको डेफिनेटली श्योर है कि अभी तक जो है वो कॉल के लिए ट्रेड नहीं डालनी चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तो आपकी मर्जी है। और एक और पैटर्न भी बन सकता है इसमें, तो कुछ इस तरह से जो है वो, तो जब तक ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ट्रेड नहीं डालनी चाहिए। और मोर क्लैरिफाइंग के लिए जो है वो आपको कल का वेट कर लेना चाहिए। आई थिंक कल भी मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहने वाली है, अगर ऊपर भी जाएगी तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, दैट इज़ फाइनल। सो आपको जो है वो देख के ट्रेड डालनी चाहिए। अभी जो है वो ऐसे मतलब जल्दबाजी में जो है वो ट्रेड्स नहीं डालनी चाहिए, हो सकता है आपको लॉस हो, क्योंकि आपको पता ही है कि मार्केट बहुत टाइम से अब मतलब 2-3 दिन से कंसोलिडेशन में है कुछ इस तरह से, और आपको वेट करना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेक करने का। 200 पॉइंट्स एंड 200 पॉइंट्स में ही मार्केट मूव कर रही है। हाँ ये है कि आपको 1 मिनट 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड मिल रही है तो आप डेफिनेटली जो है वो ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई कॉल या पुट रखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अभी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी आपको। जब तक ये वाला पैटर्न जो है वो क्लियर नहीं होता तब तक तो नहीं।
क्लियर बोल सकती हूँ कि हाँ किस तरह से जो है वो वेव जाने वाली है। सो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।